हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे 8वीं क्लास की पोयम द लास्ट बार्गेन के एमसीक्यूज की। लास्ट बार्गेन मीन्स अंतिम सौदा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड वांटेड टू हायर द पोएट विद डैश। एक बूढ़ा आदमी सोने की थैले के साथ कवि को काम पर रखना चाहता था। ऑप्शन ए हिज मनी, हिज पावर, अ पोलाइट रिक्वेस्ट, विजडम। तो इसका आंसर हमें पता ही लग गया है। बैग ऑफ गोल्ड मीन्स हिज मनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इवनिंग द गार्डन हेजिज वर डैश। शाम के समय बगीचे की झाड़ियां कैसी थी? फुल ऑफ थॉर्न्स, कांटों से भरी हुई। स्केटर्ड ऑल ग्राउंड, पूरी मैदान पर फैली हुई। फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरी हुई। फुल ऑफ फ्रूट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फुल ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The king with sword in his hand said that he would hire the poet with। जो राजा था जिसके हाथ में तलवार थी, वो कवि को काम पे रखना चाहता था। गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से। ग्रेन्स, अनाज से। हिज पावर, शक्ति से। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिज पावर, तलवार के साथ मतलब शक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेयर मेड wanted to hire the poet with her dash। जो एक सुंदर युवती थी वो कवि को काम पे रखना चाहती थी। ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी गेट, ऑप्शन सी ऑर्नामेंट, ऑप्शन डी स्माइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्माइल। वो एक हंसी के साथ कवि को रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट ऑफ द पोएम द लास्ट बार्गेन इज। टी.एस. इलियट, रविंद्रनाथ टैगोर, जुल्फिकार घोष, विलियम ब्लेक। इसका आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉकिंग वन द स्टोन पोज्ड रोड द पोएट wanted to go to कोलकाता, कलकत्ता जाने के लिए। बी हायर्ड, बी समवन, किसी के द्वारा काम पे रखने के लिए। हायर ए टोंगा, एक टोंगे को रखने के लिए। अवेड गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हायर्ड बाय समवन, किसी के द्वारा हायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ पोएम ऑफ योर बुक हनी ड्यू। तो ये तो नाम ऊपर लिखा ही हुआ है, द लास्ट बार्गेन। इसका आंसर ऑप्शन डी, द लास्ट बार्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज बार्गेनिंग इन दिस पोएम। इस कविता में कौन सौदेबाजी कर रहा है? द स्पीकर, बोलने वाला। द चाइल्ड, बच्चा। द किंग, राजा। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग वेयर वाज द स्पीकर वॉकिंग। सुबह के समय वक्ता कहाँ चल रहा था? ऑन ए फाइन रोड, एक अच्छी सड़क पर। स्टोन पाउड रोड, पथरीले रास्ते पर। ऑन रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियों पर। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पथरीले रास्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। whom डिड ही मीट इन द मॉर्निंग। सुबह के समय वह किससे मिला? तो ऑप्शन ए, द किंग, राजा से। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से। फेयर लेडी, सुंदर युवती से। चाइल्ड, एक बच्चे से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग वांटेड टू हायर हिम विद हिज डैश। राजा उसे किसके द्वारा रखना चाहता था? ऑप्शन ए मनी, बी स्माइल, सी पावर, डी कॉइन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पावर, शक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग वेंट इन हिज डैश। राजा किस में चला गया था? ऑप्शन ए चैरियट, बी टोंगा, सी पालकी, डी कार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, चैरियट, अपने रथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मिड डे वेयर वाज द स्पीकर वॉकिंग। दोपहर में वक्ता कहाँ चल रहा था? स्टोन पाउड रोड, पथरीली सड़क पर। इन द क्रूक्ड लेन, एक संकरी गली पर। इन द गार्डन, बगीचे में। इन द स्ट्रीट, गली में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, इन द क्रूक्ड लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड टाइम हु वांटेड टू हायर द स्पीकर। दूसरी बार कौन वक्ता को रखना चाहता था? द किंग, द ओल्ड मैन, द फेयर लेडी, अ चाइल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, द ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन वांटेड टू हायर द स्पीकर डैश। बूढ़ा आदमी
वक्ता को किसके द्वारा रखना चाहता था? हिज पावर, शक्ति के साथ, हिज बैग ऑफ गोल्ड, सोने के थैले के साथ, हिज स्माइल, अपनी मुस्कुराहट के साथ, विद नथिंग, बिना किसी सहायता के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही हायर बाय द ओल्ड मैन, क्या कभी बूढ़े आदमी द्वारा रख लिया गया था? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी प्रोबेबली शायद, ऑप्शन डी कैन नॉट से, कह नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवनिंग वेयर वाज द स्पीकर वॉकिंग, शाम के समय वक्ता कहाँ चल रहा था? स्टोन पाउड रोड, पथरीले रास्ते पर, क्रूक्ड लेन, संकरी पट्टी पर, इन द गार्डन, बगीचे में, नियर द सी, समुद्र के नजदीक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द गार्डन, बगीचा कैसा था? फुल विद फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ, फुल विद बटरफ्लाइज, तितलियों से भरा हुआ, फुल विद स्मेल, सुगंध के साथ, फुल विद फ्रूट्स, फलों से भरा हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फुल विद फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम आउट इन द गार्डन, बगीचे से कौन आया? किंग, राजा, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, अ फेयर मेड, सुंदर युवती, अ चाइल्ड, एक बच्चा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेयर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयर मेड वांटेड टू हायर द पोएट विद हर डैश, जो सुंदर युवती थी वो कवि को रखना चाहती थी किसके साथ? विद पावर, विद कॉइन्स, विद स्माइल, विद नथिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट के साथ क्या घटित हुआ? पेल्ड, पीली हो गई, बी मेल्टेड, पिघल गई, सी पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पीली हो गई और आंसुओं में बह गई, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इसके सभी आंसर सही हैं। तो इसके ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट वेयर वाज द स्पीकर वॉकिंग, रात के समय वक्ता कहाँ चल रहा था? स्टोन पाउड रोड, पथरीले रास्ते पर, क्रूक्ड लेन, संकरी पट्टी पर, इन द गार्डन, बगीचे में, नियर द सी, समुद्र के नजदीक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नियर द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्लेइंग विद सेल्स, सिप्पियों के साथ कौन खेल रहा था? अ किंग, ओल्ड मैन, अ चाइल्ड, अ लेडी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड हायर्ड द पोएट विद डैश, कवि को बच्चे ने कैसे रखा? ऑप्शन ए नथिंग, बी कॉइन्स, सी मनी, डी स्माइल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए नथिंग, उसने बिना किसी कीमत के कवि को रख लिया था। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।